साहिल पर खड़े खड़े नदियाँ पार नहीं होती और जब तक मन से हार ना हो तब तक हार नहीं होती। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइलेंट क्लास नोट। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के कुछ सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किए हैं और इस बहुविकल्पी प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत हमने यूपी की कला, उसके त्यौहार, उसके मेले, उत्सव, घराने, कलाकार सबको शामिल किया है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ यूपी स्पेशल का बहुत महत्व बढ़ जाता है। और उस यूपी स्पेशल में भी जो आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन हैं, वो तो समझिए कि यूपी स्पेशल की जान है और यहाँ से तो प्रश्न आना ही आना है। तो उन प्रश्नों की गलती आपसे नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं। और इस वीडियो में हमने 61 क्वेश्चन शामिल किए हैं, लेकिन व्याख्या के साथ लगभग आप समझिए कि 100 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और जीवन में आपको इस टॉपिक से किसी स्रोत को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो भी पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है बिरजू महाराज कत्थक से, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, जाकिर हुसैन हारमोनियम से और अमजद अली खान सरोद से। तो आपको तो ये बहुत इजी प्रश्न है और यूपी पीसीएस 2005 में आया था और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन सुमेलित नहीं है, ये हारमोनियम नहीं होगा, ये होगा जाकिर हुसैन जो है वो तबला से संबंधित हैं। ठीक है साथियों, किससे संबंधित हैं? तबला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 2, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो ए भारतेंदु नाट्य अकादमी, बी भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, सी ललित कला अकादमी और डी संगीत अकादमी। तो संगीत नाटक अकादमी, तो इसका आपको अगर टाइम पता है, पीरियड पता है तो आप इसे सही कर लेंगे, वरना ये आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में और भातखंडे की हुई थी 1926 में और ललित कला अकादमी की हुई थी 1962 में और ये संगीत अकादमी जो है वो है 1963। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो आपके सामने ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। तो ये प्रथम संगीत महाविद्यालय है उत्तर प्रदेश में स्थापित। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौशाम्बी। तो कौशाम्बी के बारे में आप ये जान लीजिए कि 16 महाजनपदों की जो प्रसिद्ध नगरी थी, यानी कि बुद्ध काल में 16 महाजनपदों की प्रसिद्ध नगरी थी कौशाम्बी। और ये उस समय जो वत्स था, वत्स की राजधानी थी और माना जाता है कि जो बुद्ध थे वो अपने 6ठे और 9वें वर्ष में यहाँ आए थे और 6ठे तीर्थंकर जो पद्म प्रभु ने अधिकांश जीवन यहीं बिताया था। और यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है प्रभासगिरी। क्या नाम है? प्रभासगिरी। प्रभासगिरी। तो प्रभासगिरी के बारे में आप ये जान लीजिए कि ये एक धार्मिक स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी और यहाँ पर 2 पर्वत हैं, एक पर तो जैन मंदिर है और दूसरे पर देवी का मंदिर है। और मुख्य आकर्षण के केंद्र आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मुख्य आकर्षण के केंद्र कौन कौन से हैं? शीतला देवी मंदिर है, तो गंगा नदी के तट पर है शीतला देवी मंदिर, और छत्रपाल मंदिर भी है यहाँ पर। और इसके अलावा घोषताराम विहार भी है और नाम बौद्ध मंदिर और संत मलुकदास की जन्मस्थली कड़ा भी है। इसके अलावा उदयन और जयचंद के किलों के अवशेष भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि जैन ग्रंथ में जो जैन भिक्षुणी थी चंदना, उनका भी उल्लेख है और जो कि भिक्षुणी से पहले कौशाम्बी के एक व्यापारी थे
जिनका नाम था धनावय, उनके हाथों में बेच दी गई थी। इसी सूत्र में एक कौशाम्बी के नरेश शतानिक का भी उल्लेख है। तो मौर्य काल में पाटलिपुत्र का जब गौरव बढ़ गया तो यहाँ की जो समृद्धि थी वो कम होने लगी, और फिर भी देखिए सम्राट अशोक ने यहाँ पर प्रस्तर स्तंभ 1 से लेकर 6 तक प्रस्तर स्तंभ पर धार्मिक लिपियाँ उत्कीर्ण करवाई थी, और इसी स्तंभ पर अशोक की रानी और तीवर की माता कारुबाकी का भी उल्लेख मिलता है। तो ये सब कुछ जानकारी थी कौशाम्बी के बारे में। आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 और 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चयन करें। तो आपके सामने ये बिरहा, कजरी, पवारा, रसिया और सामने भोजपुर, इसे भोजपुरी बोलेंगे, भोजपुर गलत लिखा हुआ है। फिर अवधी, ब्रजी और बुंदेली। तो अगर हम इसका मिलान करें तो कैसे कैसे मिलान करेंगे। तो जो बिरहा है वो आपकी भोजपुरी, तो जो बिरहा है वो भोजपुरी संबंधित है, और आपकी जो कजरी है वो अवधी से संबंधित है, पवारा आपकी बुंदेली से, और रसिया आपकी ब्रजी से है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसा आप देख रहे होंगे कि जो बिरहा है वो अक्सर अहीर समुदाय के द्वारा गाया जाता है, और इसके जो जनक थे वो बिहारी लाल यादव थे। क्योंकि वो गाजीपुर से संबंधित थे तो बिहार में भी ये फैल गया, और फिर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बिरहा गाया जाता है। और आपने देखा होगा जो बिहार के जो लोग होते हैं वो जब काम के लिए, काम धंधे के लिए बाहर चले जाते हैं तो जो पत्नियां होती हैं वो उनके वियोग में ये गाती हैं। तो ये एक तरह से देखें तो ये विरह का मतलब भी वियोग होता है, और पति के विरह में उदास पत्नी का इसमें वर्णन होता है। और इसके अलावा जानने वाली बात यह है कि इसका जो अंतिम शब्द होते हैं वो बड़े खींचे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक लोकगीत है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गाया जाता है। तो ये तो था बिरहा के बारे में जानकारी। और कजरी की अगर बात करें तो कजरी जो है वो वर्षा ऋतु का गीत है, और इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। और जो भाद्र कृष्ण की तृतीया को विंध्यावासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये संपूर्ण पूर्वांचल में और अवध क्षेत्र में ये मतलब गाई जाती है। तो ये इसलिए इसको हमने कजरी का मिलान अवधि से किया है। इसमें पूर्वांचल भी हो सकता था, अगर ऑप्शन में होता तो हम उसको भी करते। और नेक्स्ट है आपका पवारा और रसिया। तो रसिया तो आपको पता ही होगा ये ब्रज से संबंधित है। तो ब्रज से संबंधित झूला, होरी, रसिया, मल्हार, पटका, समाज गायन, ये सब ब्रज क्षेत्र के हैं। और बुंदेली की अगर बात करोगे तो बुंदेली में आपकी पवारा तो है ही है बुंदेली, फिर इसके अलावा हरदौल भी है, आला, आला नाम सुना होगा आपने, आला गाया जाता है। और ढिमरियाई, चंगलिया, कोहाई, राछरा, दीवारी, तकरा गीत, ये सब बुंदेल क्षेत्र के गीत हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन 5 का क्या बनना चाहिए, ऑप्शन 5 का बनना चाहिए डी ऑप्शन। ठीक है, क्या बनना चाहिए, डी ऑप्शन बनना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा खड़ी बोली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका ये उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपके जो 7वें का जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रयागराज में है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सितार मिश्रण। ठीक है, सितार मिश्रण है क्या है ये, बांसुरी बीड़ा का, बांसुरी सारंगी का, या बीड़ा तंबूरे का, या बीड़ा पियानो का है, किसका संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ये बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। और 9 का जो आंसर होगा वो होगा राइट आपका सोनभद्र। ठीक है, जो कर्मा है वो आपका क्या है, सोनभद्र का है। ठीक, नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिरहा कन्नौज। भाई बिरहा तो हमने बताया ना आपको कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला है, तो कन्नौज तो आपका इधर पड़ जाता है पश्चिम क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये तो राइट आंसर नहीं होगा, ये कानपुर के पास पड़ता है कन्नौज वगैरह। तो बिरहा का संबंध कन्नौज से तो हो ही नहीं सकता। बाकी जो आप देखेंगे आला जो है वो महुआ से संबंधित है, बुंदेलखंड का है। रशिया जो है बरसाना या ब्रज क्षेत्र से है। और कजरी जो आपका है वो मिर्ज़ापुर से है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो कजरी है ना
उसमें मिर्ज़ापुर में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। तो निम्न में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आपने तस्वीरों में देखा होगा माँ सरस्वती के पास में वीणा ही है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में आप देखिएगा कि उस्ताद मिलान करना है हमको। उस्ताद विसायत खां और फ़दा हुसैन नारसी, सितारा देवी और जतिन भट्टाचार्य, और फिर उनके जो हैं क्षेत्र कार्य क्षेत्र हैं, तो आपको इनसे मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम अगर मिलान करेंगे तो देखिए जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ए का जो होगा वो हो जाएगा 4। ठीक है। उस्ताद विसायत खां जो है सितार संबंधित है, और फ़िदायन नारसी जो हैं वो हिंदी रंगमंच से हैं, और आपका सी का 2 हो जाएगा यानी कि सितारा देवी कथक से हैं, और डी का 1 यानी कि जतिन भट्टाचार्य जो हैं वो सरोद से संबंधित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? और बहुत इजी सवाल है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में किस एक क्षेत्र से है? तो राई का जो संबंध है वो आपका है बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो बुंदेलखंड की जो महिला द्वारा ये मांगलिक अवसरों पर या फिर कृष्ण की जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है तब ये गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, जिससे ये आपको पता लग सके कि आपको इसमें कितने आते हैं। ठीक है। यही तो होती है प्रैक्टिस, और यही प्रैक्टिस आपके परीक्षा में काम आएगी। तो ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फरवरी में। ठीक है। ताज महोत्सव आगरा में होता है और ये फरवरी महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा बनारस घराने से। ठीक है। किससे है ठुमरी गायिका का संबंध? बनारस घराने से है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है दिवाली नृत्य, नटवरी नृत्य, चरकुला नृत्य और जोगनी नृत्य। तो जो ब्रज क्षेत्र का है वो है चरकुला, जिसमें महिलाएं जो होती हैं ना वो मटके के ऊपर मटका रख करके नृत्य करती हैं। आपने देखा भी होगा। तो एक चरकुला रखा होता है, उसके ऊपर ये मटके वगैरह रखे होते हैं, उस पर एक तरह का क्या कहते हैं पहिया रखा होता है, पहिए पे क्या होते हैं दिए वगैरह रखे होते हैं। तो ये इस तरीके से घूम घूम के डांस किया जाता है भाई, तो इसीलिए इसका नाम चरकुला नृत्य कहा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बहराइच में। ठीक है। तो बहराइच में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये मशहूर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर एक वार्षिक जेठ मेला लगता है। ठीक है। तो इसको सालार मेला भी बोलते हैं, जेठ मेला भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये बहराइच में होता है, क्योंकि इनकी मज़ार पर हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक वो है परिचय देता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा वो होगा बी शेरा। ठीक है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है, जब रबी खरीफ की जो फसल कटाई होती है तो उस समय ये होता है। ठीक है नृत्य। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आला। ठीक है। तो रसिया बिरहा ये तो आपको पता ही है कहाँ के हैं, तो इस तरीके से आला है। और हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो 21 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा वृंदावन में। क्वेश्चन नंबर 22, और 22 में आपको मिलान करना है, और मिलान करना है देखना है। देखिए आपके सामने सूची दे रखी है और इसमें दे रखे हैं मेले और उनके आयोजन स्थल। तो बटेश्वर, देवा, हरिदास जयंती और नौचंदी मेला। ठीक है। तो ये इनकी सूची दे रखी है क्वेश्चन नंबर 22 की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ए का तो आपका बनेगा बटेश्वर मेला कहाँ बनता है? आगरा में बनता है। ठीक है। और बी का हो जाएगा 1 यानी कि देवा बाराबंकी में होता है। सी का 4 हो जाएगा वृंदावन में, और डी का हो जाएगा दूसरा यानी मेरठ में।
तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, और चरकुला नृत्य कहाँ कहाँ अभी हमने बात करी थी, और क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ब्रजभूमि का। 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए, वृंदादेन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और ध्रुव तारा जोशी। तो 24 का जो है ऑप्शन होगा वो डी, ध्रुव तारा जोशी जो है वो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, बाकी जो है सारे के सारे कथक नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, ऑप्शन सी होली ब्रज और नौटंकी हाथरस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिरहा कानपुर। तो देखिए, बिरहा जो है यहाँ कानपुर में कहाँ होता है, ये पहले दे दिया कन्नौज फिर कानपुर, ये यहाँ पर नहीं होता है, ये होता है पूर्वी यूपी में और बिहार साइड में, तो भोजपुरी जो इलाका है वहाँ पर। तो ये इस तरीके से ये क्या है, सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो आपके सामने दे रखा है ऑप्शन ए कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, ऑप्शन सी धीवर कहार और ऑप्शन डी नटवरी पूर्वांचल। तो सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो कर्मा सुमेलित नहीं है। ये महोबा में कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, ठीक है, कर्मा। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो देखिए सही, बहुत इजी है। देखिए, जो पुरातात्विक विभाग है वो देखिए संरक्षण ऑपरेशन करता है, प्रकाशन भी करता है, अभिलेखीकरण भी करता है, पर सेलिंग नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ढोला मारू नहीं है। देखिए, ये एक राजस्थानी कथा है जिसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा के बारे में जिक्र है, और ये जो इसकी कथा वगैरह है वो एमपी में बहुत गाई जाती है, और ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है ढोला मारू, बाकी सब हैं बिरहा कजरी रसिया सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चेता रुहेलखंड और कजरी अवध। तो 29 का सही आंसर होगा चेता रुहेलखंड, ये नहीं होगा सुमेलित। तो चेता है वो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, रुहेलखंड से नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला, रास, कर्मा और मुरिया। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा मुरिया। मुरिया असल में है क्या, छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है मुरिया, और ये उन्हीं के द्वारा मुरिया गीत पे ये गाया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है। तो ये जो है यहाँ उत्तर प्रदेश का नहीं है, बाकी सब हैं चरकुला, रास, कर्मा, ये सब यूपी के, मुरिया नहीं है। राई लोक नृत्य है कहाँ का है भाई बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा बुंदेलखंड का, ठीक है। राई लोक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर या कृष्ण जन्माष्टमी पर गाया जाता है, तो ये बुंदेलखंड का है। अब आइए, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था। तो 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा 2001 में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी। आपको पता होना चाहिए ये किसने की थी, शिवनंदन नौटियाल ने। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए कि ये सुलह कुल उत्सव जो है वो आगरा में किया जाता है, कई बार ये आ चुका है परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा वो होगा मेहंदी ने दिया था, बाकी बिंदादीन, उस्तादुल खां, इलियास खां, इन सब ने सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया था। तो कभी कभी योगदान से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, और ये जो है इसका प्रश्न ये है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, किसने किया था। तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ईजी है, और ये किया था हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, और ये ऐलान करना है आपको, और इसका प्रश्न ये है कि सूची दे रखी है कि गोविंद साहब, कैलाश मेला,
सैयद सालार और शाकंभरी देवी इधर स्थान दे रखे हैं, बहराइच, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर और आगरा। तो देखिए जो गोविंद साहब का संबंध है वो किससे था, अम्बेडकर नगर से, ठीक है। ये अम्बेडकर नगर जो है आपका जो है आजमगढ़ से अलग हुआ था, तो अम्बेडकर नगर से है। और आपका कैलाश मेला जो है वो आगरा में होता है, ठीक है। सैयद सालार के बारे में बात की थी, ये बहराइच में होता है। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में होता है। तो आप इससे मिलान कर सकते हैं कि ए का 3 हो गया, बी कितना क्या होगा, मिलान कीजिए, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, वो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब आ जाते हैं 38 पे। तो 38 में आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। तो 38 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कजरी, ठीक है। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है कजरी। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जो कि नहीं है, जोशी है, संबंधित हैं। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा किससे संबंधित है, ये संबंधित है किराना घराने से, ठीक है। किराना घराने से, ये असल में क्या है कि मुजफ्फरनगर में एक जगह है किराना, उसी के नाम से किराना घराना बोलते हैं। आपने देखा होगा, फिल्म देखी होगी गंगूबाई, गंगूबाई हंसल जो हैं वो भी इसी घराने से संबंधित थी, और इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। गंगूबाई जो आपने देखा होगा, आलिया भट्ट की पिक्चर थी। क्वेश्चन नंबर 40, और निम्न में कौन सा कथक कलाकार नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। तो आपका जो 40 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका किशन महाराज। किशन महाराज जो है ना वो कथक कलाकार नहीं है, असल में तबला वादक हैं, और ये बनारस में इनका जन्म हुआ था, ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, ये मिलान करने वाला है, देखते हैं इसको। सूची दे रखी है मेले त्यौहार की और आयोजन स्थल की। तो देखिए जो पशु मेला है ना वो बटेश्वर में लगता है, तो ए का तो हो जाएगा 3, ठीक है, बटेश्वर मेला। और आपका ध्रुपद मेला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है ये, ध्रुपद मेला जो है वो आपका हो जाएगा 4 से संबंधित, ठीक है। ध्रुपद मेला जो है यानी कि बनारस से। और आपका जो सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सी का 2 कर लीजिए आप, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर से। और माघ मेला जो है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी मिलान करने वाला है, और देखते हैं इसको। लोकगीत दे रखे हैं और उनके छेद दे रखे हैं। तो बिरहा, रसिया, आला, कजरी का संबंध किस किस से है। तो 42 का देखिए, बिरहा जो है ना वो पूर्वांचल का है, ठीक है। बिरहा कहाँ का है, पूर्वांचल का। और रसिया तो आपको पता ही है ब्रजभूमि का है, और आला जो है वो बुंदेलखंड का है, और जो कजरी है वो अवध क्षेत्र में। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 3 1 2 4। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। तो धोबिया, राई और शायरा कौन सा है, या उपयुक्त सभी हैं। तो 43 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हैं। ये आपको सम्मिलित करने हैं, इनके स्थापना दिवस दे रखे हैं इन्होंने अकादमियों के, ये संगीत अकादमी हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 44 का। देखिए भातखंड संगीत संस्थान 1926 से राइट आंसर। राज्य ललित कला अकादमी 1962 से संबंधित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 63 में हुई थी, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, हमने बात भी की थी अभी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो ये कजरी के लिए फेमस है, ठीक है, किसके लिए, कजरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज कत्थक, आला, महोबा, अमजद अली खां सरोज से, या बिरहा कन्नौज से। तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने बार बार रिपीट हो रहे हैं, और तब भी गलती कर जाते हैं लोग, ये बड़ी सोचनीय विषय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बिरहा कन्नौज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पूर्वी यूपी यानी कि यूपी ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो बहुत ईजी है, कथक से है। उड़ीसा का संबंध उड़ीसा से है, और भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, किससे, तमिलनाडु से। अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं बता दूँ आपको तरीका, भरत मिलन, और तमिल में भी मिलन है, मिलन शब्द
तो इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, ठीक है, जहाँ से आप नायडू जी सीएम है। तो कुचिपुड़ी जो है, आप सोचिएगा कि कोई अंधा ही व्यक्ति होगा जो कच्ची पूड़ी खाएगा, है ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सहारनपुर में, ठीक है। क्या होगा? सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, और बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी? तो 49 का जो आंसर होगा वो होगा अवधी में, ठीक है। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये देखिए सुमेलित नहीं है, ये आपको पता करना है। और आला, बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी बुंदेलखंड और चेता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा कजरी रुहेलखंड से कहाँ हो जाएगा? कजरी तो अवध क्षेत्र में होना चाहिए था, तो ये रुहेलखंड गलत होगा, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, और 51 में है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ख्याल नृत्य, पाई डंडा नृत्य, बड़ैया नृत्य और राय नृत्य। तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, ये ख्याल नृत्य नहीं होगा, ये होगी रवाला नृत्य, ठीक है, ये होगा रवाला नृत्य, ठीक है। और पाई डंडा नहीं होगा, ये होगा डांडिया। क्या होगा? डांडिया। अब आप आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये, पाई डंडा नहीं है, ये क्या है? डांडिया, जो कि गुजरात में खेलते हैं, है ना। बाकी जो है सब बुंदेलखंड के हैं, चाहे रवाला हो, ख्याल नहीं है, ये क्या है? रवाला है। बड़ैया और राई नृत्य ये सब बुंदेलखंड के हैं। लट्ठमार होली मनाई जाती है, बहुत सिंपल है। 52 का आप बताइए, ऑप्शन बी, बरसाने में। 53 है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? 53 का, तो ये है खुशी महाराज ने, ठीक है। 53 का क्या आंसर होगा? खुशी महाराज। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नौचंदी मेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, 55 में क्वेश्चन नंबर है आपका, और इसे आप देखिए, किस सूफी संत के वार्षिक उर्स पर देवा यानी बाराबंकी में मेला लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा वारिश अली शाह के संत की वार्षिक उर्स पर देवा में मेला लगता है। सितार वादक इनायत खान किस घराने से थे? क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से के थे? तो 56 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, इटावा। इटावा को गौरीपुर घराना भी बोलते हैं, ठीक है, इटावा को गौरीपुर घराना भी बोलते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, गौरीपुर घराना बोलते हैं। और ये इटावा घराना जो है ना, वो सितार वादन के लिए ही फेमस था, ठीक। तो इसके प्रसिद्ध सितार वादक जो थे वो इनायत खान भी थे और भीमसेन जोशी भी थे। क्वेश्चन नंबर 57, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी में निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कव्वाली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो ये हैं पंडित किशन महाराज जी का, हमने अभी बात की थी, पिछली बार भी ये आया था क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के रिपीट होते हैं, और ये आपको उसकी व्याख्या अगर पता होगी तो आप मार्क नहीं खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? अब देखिए घुमाया क्वेश्चन को, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कजरी, और ये मंडी परिषद 2019 में आया था UPSSC के। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सूफीनामा, ठीक है, सूफीनामा। अब आपका अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालगुजरी, ठीक है। बाकी सब हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र के महान विभूतियाँ थीं। अब देखिए राजा मान सिंह तोमर ने समस्त ललित कलाओं में विशेष रूप से संगीत और गायन को सर्वोपरि रखा था। और देखिए राजा मान सिंह तोमर और ये मियाँ तानसेन और आपके जी सदारंग अदारंग जी हैं,
ये जो सब थे ना, ये संगीत क्षेत्र की महान विभूतियाँ हैं। जबकि आपका जैसे माल गुजरी और मंगल गुजरी, ध्रुपद, ये सब आपके क्या हैं, राग गायन के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। और अगर पहली बार आप अगर चैनल पर आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और घंटीनुमा जो आकृति है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।